भारत में 3 प्रमुख ऋतुगत फसलें हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें से एक है खरीफ फसल, और दूसरा है रबी फसल, और तीसरा है जायद फसल या गर्मा फसल। ये 3 भारत में जो ऋतुगत फसल है इन पर हम बात करेंगे। खरीफ फसल की हम अगर बात करते हैं तो ये फसल मुख्य रूप से गर्मी में शुरू होता है इसका खेती करना। जैसे यह मानसून से पहले इसका जुताई शुरू हो जाता है, इसके लिए खेत को जो प्रति खेत जो होता है उसको जोता जाता है, और उसके बाद इसका अप्रैल मार्च के बाद इसका बीज गिरा दिया जाता है, और जून जुलाई आते आते इसकी कृषि कर दी जाती है। और पूरा रूप से जून जुलाई है जो मतलब जून जुलाई इसका जो है जून जुलाई इस माह तक इसकी बुआई पूर्ण हो जाती है, और उसके बाद ये पूरी बरसात तक यह क्या होता है कि ये पूरी बरसात तक यह बरसात वर्षा ऋतु जब खत्म होता है तब तक ये इसकी जुताई पक जाता है। और सितंबर से अक्टूबर के बीच में अक्टूबर तक इसकी कटाई हो जाती है। ठीक है, तो जून जुलाई में यह बोआता है और पूरी बरसात रहता है, इसके वर्षा ऋतु में रहता है। वर्षा ऋतु तक ये पकता है। वर्षा ऋतु तक जैसे ही खत्म होने को होता है तो यह सितंबर से अक्टूबर तक इसकी कटाई हो जाती है। ठीक है, इसमें होने वाला प्रमुख फसल है चावल है, मक्का है, ज्वार है, उड़द है, मूंगफली है, सोयाबीन है, कपास है, जूट है आदि जो फसलें हैं खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। ठीक है, इस फसल में सबसे ज्यादा धान की कृषि की जाती है। खरीफ फसल के अंतर्गत जो होता है धान की कृषि अत्यधिक किया जाता है, और इस धान का भी 3 फसलें होता है, जिसमें होता क्या है ओस, अमन और बोरो। इसमें धान के भी 3 फसल इसी कृषि के अंतर्गत आ जाते हैं, जिसमें से आस, अमन और बोरो। ये धान के 3 प्रकार है जो खरीफ फसल के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अब दूसरी फसल की बात करते हैं, जैसे रबी फसल। तो यह फसल पूर्ण रूप से शीत ऋतु में उगाई जाती है, और यह पूर्णकालिक शीत ऋतु में होती है, और इसको ग्रीष्म ऋतु आते आते इसको काट ली जाती है। ठीक है, तो इसकी बुआई अक्टूबर से नवंबर के बीच में होता है। और इसकी कटाई अप्रैल मई तक कर ली जाती है।
कर ली जाती है। ठीक है, तो यह रबी फसल सब मुख्य रूप से शीत ऋतु में होने वाली फसल है और ग्रीष्म ऋतु आते आते इसकी कटाई कर ली जाती है। इस ऋतु इसका बुआई कब होता है, तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में होता है। ठीक है, कभी किसी बुक ने लिखा है कि नवंबर से दिसंबर के बीच में, और किसी ने लिखा है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, लेकिन एक्चुअल टाइम की अगर बात कर लिया जाए तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में ही होता है। ठीक है, हमारे बिहार में कभी कभी क्या होता है कि जैसे धान ही होता है, धान का जो फसल होता है, धान फसल, उसी के बीच में ये हम लोग इसका बुआई शुरू कर देते हैं, रबी फसल के बुआई शुरू कर देते हैं। कितना जो होता है बिना जुताई किए धान के बीच में ही डाला जाता है, इस बीज को डाल दिया जाता है और ये धान जैसे जैसे पकना शुरू होता है तो ये जमना शुरू हो जाता है। जैसे 10-12 दिन के अंदर में जब पक जाता है और काट लेते हैं तो ये फसल फिर से उसमें उग जाता है। ठीक है, तो मेन रूप से अक्टूबर से नवंबर के बीच में ये फसल रोपी जाती है और कटाई का टाइम जो है अप्रैल से मई तक इसको कर ली जाती है। ठीक है, इसके अंतर्गत होने वाला जो फसल है, गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है और सरसों भी है। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएंगे, गेहूं, जौ, चना, मटर और सरसों और मसूर के भी दाल इसी फसल के अंतर्गत जो आता है। पूर्ण रूप से अगर हम कहें तो दलहन भी इसी फसल के अंतर्गत आता है, जो रबी फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अगर बात कर लेते हैं रबी फसल के, तो गेहूं जो होता है सबसे ज्यादा उत्तर पश्चिम राज्यों में होता है, जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेशों में गेहूं या रबी फसल की खेती पूर्ण रूप से किया जाता है और हमारे बिहार राज्य में भी रबी फसल की भरपूर खेती की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर हम जायद फसल की बात कर ले तो जायद फसल के बात करते हैं तो यह पूर्ण रूप से ग्रीष्म ऋतु वाली फसल है और इसकी 1 से 1.5 मंथ के अंदर में इसको काट कर बोआ और काटा दोनों जाता है। ठीक है, 1 से 1.5 मंथ में इसको काट लिया जाता है। इस फसल को पूर्ण रूप से सिंचाई पे निर्भर रहता है, पूर्ण रूप से सिंचाई पर निर्भर रहता है, पूर्ण रूप से सिंचाई पे निर्भर रहता है, सिंचाई पे निर्भर रहता है। ठीक है, यह फसल जायद फसल जो है पूर्ण रूप से सिंचाई पर निर्भर रहता है। इस फसल के अंतर्गत आता कौन कौन से फसल है, तो उड़द आता है और अरहर आता है, उड़द आता है, अरहर आता है, सब्जी वाले फसल जैसे कद्दू हो जाता है, खरबूजा हो जाता है, नेनुआ हो जाता है। ठीक है, इस तरह की जो फसल है जायद फसल के अंतर्गत आता है और इसी के अंतर्गत जो सिंचाई से ही कुछ धान, भदई धान जिसको बोला जाता है, वो धान भी इसी फसल के अंतर्गत, जायद फसल के अंतर्गत ही काट ली जाती है। ठीक है, तो ये पूर्ण रूप से जो है सिंचाई पे निर्भर रहने वाला फसल है। जैसे पूरी सब्जी की बात करो, जैसे कद्दू हो गया, नेनुआ हो गया, भिंडी हो गया, तरबूजा हो गया, खरबूजा हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, जायद फसल के अंतर्गत आता है और ये पूर्ण रूप से सिंचाई पर निर्भर रहता है। ठीक है, तो ये भी मार्च अप्रैल तक इसको काट ली जाती है। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही।